तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और अब से मैं बड़ी वीडियो बनाने डालने वाला हूँ, तो इसके लिए टाइम तो लगेगा क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए एडिटिंग को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो वॉइस होती है उसे भी क्लीन करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर 2-3 दिन लेट हो जाए वीडियो के लिए तब भी आप लोग संभाल लेना, क्योंकि बड़ी वीडियो में उतना टाइम तो लग ही जाता है। तो चलो इस एपिसोड को अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पिछला एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो अपने पास वाला जो पत्थर होता है उसे आसमान में उड़ा देता है और उसे जो रॉकेट होता है उसकी तरफ फोड़ देता है। और ये देख के जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो वहीं पे ही मार खा के बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि इस लड़के की जो पावर है वो ऐसी है कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वो उसे पूरी तरह से चेंज करने की पावर रखता है। और तो और पर इस चीज़ के लिए मैं इसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि ये लड़का बहुत ज़्यादा बातें करता है। ये यंग लड़का है, इस वजह से इसने मुझे सभी चीज़ें बता दी कि कैसे इसकी पावर्स काम करती है। और तो और मैं अपने शायद पहले ही मैच को हारने वाला हूँ क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा कमाल की है और इसके सामने शायद मैं टिक नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो मिरेकल करने की ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं इससे जीतना चाहूँ तो मेरे पास जीतने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब मैं क्या करूँ। और जो यांग फैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी होती है और वो इसी बार में सोच रहा होता है कि वो जीतने के लिए क्या कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग के शैडो सोल्जर होते हैं, जो लड़कियाँ होती है वो बाहर आती है और जो यांग फैंग होते हैं उससे पूछती है कि मास्टर, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं अभी भी। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन शैडो सोल्जर वाली लड़कियां होती है उनसे कहता है कि काश अभी मेरे पास सिम्बियोसिस की पावर्स होती जिसकी वजह से मैं हमारी जो मुझे पावर्स है या फिर जो जख्म हुए हैं उसे उन सभी को वो रिस्टोर कर पाता, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो उसके जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते और हम लोग यहीं पे इसे हरा सकते थे। पर अभी मेरे पास ऐसी तो पावर नहीं है। अगर हमें जीतने के लिए कोई तो मिरेकल की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी पावर तो मिरेकल है। अगर हमें जीतना है तो हमारे पास भी कोई मिरेकल होना चाहिए। और लेकिन फिर क्या मैं ऐसा सच में कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी जो पावर है सिम्बियोसिस उसे शायद यूज़ कर पाऊँगा क्या? ऐसी कोई संभावना है क्या? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो इसी के बाद हम देखते हैं कि जो दोनों लड़कियां होती है वो एक दूसरे के पास एक दूसरे को देख रही होती है और वो कुछ सोच रही होती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां होती है वो जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर आने लगती है और जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है वो जो यांग फैंग होता है उसका जो हाथ होता है उसके अंदर चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़कियां जो यांग फैंग के शायद जो हाथ है उसके अंदर जा चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि जो यांग फैंग है वो थोड़ा बहुत मतलब अलग जगह पे है ऐसा लग रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अरे, मैं अपने हाथों को नहीं हिला पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और क्या क्या हो क्या रहा है, मैं अपने हाथों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो छोटा लड़का होता है वो कहता है कि अरे, तुमने अपनी जो पावर से उसका यूज़ करके यहाँ पे एक फॉग का बैरियर टाइप बना चुके हो, तो तुम इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैं अपने लेवल 6 पे हूँ और तुम अपने लेवल 5 पे हो और मैं अपने लिए यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सप्लोजन्स है उन्हें बना सकता हूँ और तुम्हें मार सकता हूँ। पर जो तुम्हारी जो लेवल 6 की बॉडी है वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। सो लेवल 5 की जो बॉडी है वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। और जो लड़का होता है वो अपनी पावर से जो एक पत्थर होता है उसे उठाता है, मतलब उसे हवा में उठा लेता है और जो यांग फैंग होता है उसकी तरफ फेंकने वाला होता है और कहता है कि ओह, तो अगली बार शायद मुझसे मत मिलना। अगर तुम मुझे अगली बार भी मिल गए तो मैं फिर से
तो मैं यहीं पे ही मार दूँगा। और ऐसे कहते हुए वो जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फॉग होती है और जो बंदा होता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी हमें जो यांग फैंग होती है उसकी आवाज़ आती है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप जैसे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट है उसे फिर से बेवकूफ़ बनाना अब आसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और वो यांग फैंग से कहता है कि किसी भी नतीजे पे मत पहुँचो, जो मेरी मिरेकल की पावर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो तुम किसी भी तरह से किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुँचना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो आइस वाली जो तलवार होती है उससे उस जो बंदा होता है मतलब जो लड़का होता है उसके पेट के अंदर उसे घुसा देता है। और जो लड़का होता है उसे हिलने का भी टाइम नहीं मिलता और वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता है। और फिर जो लड़का होता है वो कहता है कि ये कैसे, ये कैसे, ये शायद। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि ये कभी भी हो नहीं सकता, पर हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी एक मिरेकल की तरह ही है। और इसी के बाद में दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने जो आइस की जो पावर होती है उसका यूज़ करके आइस के बहुत बड़े-बड़े एक शार्प वाले जो पत्थर होते हैं वो हवा में डाल देता है और उसे उस लड़के के ऊपर मारने वाला होता है। और उससे कहता है कि जो मिरेकल है वो सिर्फ तुम्हारे के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। और फिर जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, तुम बड़े घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा नहीं हो सकता, मिरेकल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। और ऐसा कहते हुए वो यांग फैंग को कहता है कि गो टू हेल। और ऐसा कहते हुए वो अपना जो एक अटैक होता है वो यांग फैंग के ऊपर कर रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने जो ऊपर हवा में जो आइस क्रिस्टल होता है उससे उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और जिससे जो लड़का होता है उसका जो एक हाथ होता है वही कट जाता है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और जिससे जो लड़का होता है वो दूर जाके गिर जाता है। और जो यांग फैंग होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो बहुत सारे जो आइस के जो क्रिस्टल होते हैं उनसे जो लड़का होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो उस बंदे को लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का जो हाथ होता है, पैर होता है और बाकी सभी जगहों पे जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो घुस चुके होते हैं जिससे उसे हिलने का कोई भी मौका ना मिले। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक आइस का क्रिस्टल रहने देता है और उससे कहता है कि तुम्हें सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हर एक अडल्ट जो भी बड़ा लड़का है वो कभी ना कभी छोटा था, तुम्हारे एज का था और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई है। पर सभी अडल्ट्स हैं वो सभी लोग या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो सभी लोग वो एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे कि उन्हें एक दिन इस नर्क से बाहर निकल ले जाएगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है। और जो यांग फैंग होता है वो उस बंदे के ऊपर हमला करते हुए उस बंदे से कहता है कि मतलब उस लड़के से कहता है कि तुमने हमेशा एक ही चीज़ को देखा होगा, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बुरी बुरी चीज़ों को देख चुके हो, पर तुम्हारे साथ और बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होगा पर तुमने उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में सोचा और बुरी चीज़ों को ही करने के लिए ट्राई किया। तुमने अच्छी चीज़ों को शायद सोचा होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और ऐसा कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो अपना जो आइस का जो क्रिस्टल होता है उसे उस बंदे के शरीर के अंदर घुसा देता है। और जो बंदा होता है मतलब जो लड़का होता है वो मरने की कगार पे आ चुका होता है और वो अपनी जो पास्ट लाइफ होती है उसे सोच रहा होता है कि उसमें उसके साथ क्या क्या हुआ है और
जो लड़का होता है वो सोचता है कि जो पहले की दुनिया थी उसमें जितने भी बड़े लोग थे वो सभी लोग अपने काम करते थे और बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते थे, फिर भी वो अपना काम करते थे और बाकी के सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते थे। वो कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करते थे और तो और वो हर बार ऐसी कामना करते थे कि उनके साथ हमेशा ही अच्छा हो और वो लोग हमेशा ही अच्छी तरह से अपना काम करते रहते थे। और इसी के बाद वो हमें कुछ लोगों की जो फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें कि एक लड़का मतलब एक बंदा भाग रहा होता है और कहता है कि सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ, सॉरी मैं जल्दी से यहाँ से निकल रहा हूँ। और इसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाई देता है, शायद ये वही है और उसने कुछ अलग कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे अलग बंदा लग रहा है। वो बंदा कहता है कि 1 मिनट हो चुका है, मुझे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा। और इसी के बाद हमें एक बूढ़ी आंटी को दिखाया जाता है जो झाड़ू मार रही होती है और वो कहती है कि मुझे और 3 दिनों तक काम करना है और 3 दिनों के बाद मुझे मेरी जो सैलरी है वो मिल जाएगी, इसलिए मुझे और देर रुकना होगा और साफ़-सफ़ाई अच्छी तरह से करनी है। और इसी के बाद हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो अपना कुछ काम कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे काम में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे जल्दी-जल्दी अपना काम करना होगा और इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जिसका ये काम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटेगा। मुझे जल्दी से जल्दी मेरा जो काम है उसे ख़त्म तो करना ही होगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथों को ऑर्डर कर रहा होता है कि जल्दी से काम करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ये सब कुछ एक अडल्ट की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सभी लोग पसंद भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि यांग फैंग आप जीत चुके हो और आपको 140 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अरे यार मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट किया उस लड़के को ये सब कुछ बताने के लिए। अब तो ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है क्योंकि अपोप्लिस शुरू हो चुका है और इस वजह से जो पहले की तरह लोग काम करते थे वैसा तो नहीं हो रहा। अब सब मार धाड़, जॉम्बिस को मारो पैसा कमाओ, एक दूसरे को मार लो उनसे चीज़ें चुराओ, ये सब कुछ ही चल रहा है। तो अभी इस सब के बारे में इसे बताने में कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथों के अंदर शायद जो थंडर की पावर होती है उसे यूज़ कर रहा है या फिर वो अपनी जो रिंग है उसे शायद वो ग्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे ठीक-ठीक तरह से उन्होंने कुछ बताया नहीं है, इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता। पर मुझे लग रहा है कि ये थंडर की पावर है। और जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि जो अपोक्लिप्स है इसके बाद जो ह्यूमन्स है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे अपोक्लिप्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो वाइल्ड बीस्ट है वही सरवाइव कर सकते हैं। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि अब जो अगला जो मैच है उसे होने के लिए आधा घंटा तो है, इससे इससे पहले जो मैच है वो शुरू हो उससे पहले मुझे जो लड़कियां हैं उनसे बात करनी होगी और समझना होगा कि अभी अभी क्या हुआ क्या था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे इस सब के बारे में उनसे बात तो करनी होगी। और इतना कहने के बाद जो जो यांग फैंग होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसकी जो अंगूठी है वो अचानक से एक्टिवेट कैसे हो गई थी, क्योंकि जो उसकी अंगूठी है जब तक वो एक्टिवेट नहीं करता उसके पहले वो दिखती नहीं है। पर अचानक से जैसे ही उन लोगों ने उसकी मदद करने के लिए हाँ बोला और वो जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे आए तभी जो यांग फेंग की अंगूठी थी वो एक्टिवेट हो गई थी और सभी लोगों को देखने जैसी हो गई थी। और जो यांग फेंग होता है वो अपनी जो हाथ होता है उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जो अंगूठी है उसकी खुद की सोच है? नहीं, ये कितना वियर्ड होगा। और इसी के बाद
हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां होती है मतलब जो शैडो सोल्जर होती है वो आ जाती है और वो आने के बाद कहती है कि मास्टर। और जो दूसरी लड़की होती है वो ज़रा एरोगेंटली कहती है कि मास्टर आप अभी अभी तो हम लोग यहाँ से गए थे, क्या आपको फिर से हम लोग की याद आ गई। और फिर जो यांग फेंग होता है वो उससे कहता है कि हे, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या, तुम लोग कुछ अजीब लग रहे हो। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है क्या हम अजीब लग रहे हैं, क्या हम लोग पहले से ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। और इसी के बाद जो यांग फेंग होता है वो उन लड़कियों से कहता है कि पहले मैं तुम लोगों को कमांड देता था और सब कुछ करने के लिए कहता था, पर अब ऐसा हो चुका है कि तुम्हारे खुद के थॉट से और तुम अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती हो। और जो यांग फेंग होता है वो सोचता है कि हाँ, बिल्कुल मेरी रिंग की तरह वो भी अपने आप ही अब काम करने लगी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां होती है वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है और यांग फैंग से कहते हैं कि हाँ, ये सच बात है, पर हम लोग इस चीज़ के बारे में तुम्हें तभी बनाएंगे बताएंगे जब तुम हम लोगों को गले लगाओगे। और फिर मुझे तो इतना ही लगता है कि जो ये लड़कियां है इस शैडो सोल्जर वाली ये बहुत ज़्यादा हरामी है, या फिर आप कह लो कि ये बहुत ज़्यादा वैसी है। कुछ भी कह सकते हो भाई, लोग कुछ भी करने के लिए कह सकती है ये लोग। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो दूसरी शैडो सोल्जर वाली लड़की होती है वो यांग फैंग को कहती है कि मास्टर, हम लोग अपनी जगह पे ही थे, तभी हमें किसी पर्सन की आवाज़ आई और उस पर्सन ने हम लोगों को बताया कि आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो और आपकी मदद करने के लिए, और उसने हमें जो जो करने के लिए कहा हमने वैसे वैसे ही किया। और उस चीज़ को करने के बाद हम लोगों को हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मिल गई। और फिर जो ये शैडो सोल्जर वाली लड़की होती है वो दूसरे शैडो सोल्जर वाली लड़की होती है उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए ना, अब तुम सिर्फ एक शैडो हो और तुम्हें उसे जो मास्टर है उन्हें सेड्यूस करना बंद कर देना चाहिए, या फिर तुम उसके साथ फ्लर्ट करना बंद कर देना चाहिए, अब तो तुम एक शैडो हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये वाली शैडो सोल्जर वाली लड़की होती है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें बेहतर हो जाना चाहिए, तुम्हें इस बात को लेके नहीं बैठना चाहिए, तुम इतनी ज़्यादा अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। और ऐसा कहते हुए वो उसके साथ झगड़ा कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उनसे कहता है कि किसी की आवाज़ आई थी, क्या ये किसी गॉड की आवाज़ तो नहीं, या फिर वो जुओ कियान क्यों है उसकी घोषणा का उल्लेख हो सकता है। इसके बाद जो सैड सोल्जर वाली लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो गॉड की आवाज़ होती है उसमें कोई भी इमोशन नहीं होता है और जो उसमें कुछ भी शब्द भी नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे ही जो दिमाग में आ जाता है ऐसा ही होता है। और जो आवाज़ हमने सुनी थी वो थोड़ी अलग थी। और जो दूसरी सैडो सोल्जर वाली मतलब वो लड़की होती है वो कहती है कि वो ऐसी थी कि वो किसी की मतलब माँ की आवाज़ की तरह थी, वो एक लोरी की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी एक लोरी गा रही है जिससे हमें उस चीज़ के बारे में बता रही हो। और एकदम नरम आवाज़ थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है कि जो आवाज़ थी वो लड़की की तरह मतलब एक माँ की तरह थी, वो नहीं गॉड की तरह थी। तो मुझे लगता है कि इस सब के पीछे और भी ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। और क्या ये पावर ऐसी भी है कि जो गॉड को भी चुनौती दे पाए। इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने पास एक ब्लैक कलर का कुछ तो निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस चीज़ से तो नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चीज़ मुझे वापस आने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और तो और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसने मेरी हर टाइम मदद भी की है। और मुझे इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि ये एक ब्लैक कलर का पत्थर है या फिर ये कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इसने इसका नाम तो नहीं लिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन लड़कियों से पूछता है कि उस आवाज़ ने तुमसे क्या कहा। और फिर जो लड़कियां होती है वो कुछ सोचती है और फिर एक दूसरे को देखने के बाद वो यांग फैंग से कहती है कि उस आवाज़ ने ये कहा था कि तुम
तुम जीतने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को हरा के तुम्हें जिताएँगे और ये भी कहा था कि तुम जो दुनिया है उसे बचाने के लिए ज़िंदा रहना होगा और तुम्हें ही दुनिया को बचाना है। यही उस आवाज़ ने कहा था। जो यांग फेंग होता है वो पूछता है कि और कुछ कहा था क्या उस आवाज़ ने? और फिर जो लड़कियाँ होती है वो कहती है कि नहीं, और उस आवाज़ ने कुछ भी नहीं कहा था, बस इतना ही बोला था। और फिर जो यांग फेंग होता है वो सोचता है कि क्या बस इतना ही? उसने और कुछ क्यों नहीं बताया? और इसी के बाद जो यांग फेंग होता है वो सोचने लगता है कि जो यांग फेंग होता है वो सोच रहा होता है कि ये जो लड़कियां है, मतलब जो सैड सोल्जर वाली लड़कियां है, वो कभी भी जो यांग फेंग है उससे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो दोनों लड़कियां जो यांग फेंग है उसके ब्रेन के साथ मतलब ऐसे जॉइंट है कि जो वो सोचते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ यांग फेंग को भी ऐसा लगता है कि उसे ही मालूम है। ऐसा कुछ होता है तो यांग फेंग कहता है कि ये लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते, और इस दुनिया से मेरा क्या लेना देना है। उसने कहा है कि मेरे लिए वो खुद भी हार जाएँगे और मुझे यहाँ पे सिर्फ़ जीतना है। मुझे हार नहीं माननी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे मेरा इस दुनिया से कुछ लेना-देना है? तो हेलो गाइस, तो अभी यहाँ पे ही हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है, तो मैं एपिसोड को यहाँ पे ही स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो एपिसोड है वो पहले ही 1 GB का हो चुका है। अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो ये शायद 2 GB तक जा सकता है। इसे अपलोड करने के लिए 1 GB डाटा यहाँ वहाँ से जोड़ के मैं अपलोड कर दूँगा कैसे ना कैसे करके, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर से कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलूंगा आप सबको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।